नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स द ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एलर्जी। एलर्जी विभिन्न चीज़ों के खाने से या विभिन्न स्थानों पर जाने से भी हो जाती है। तो हमारे दिमाग में इस तरह का रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है कि किस गंध से या किस भोजन का अंदर जाने से वो एलर्जेंट जो दिमाग में रजिस्टर्ड है वो एक्टिव हो जाता है। वस्तुओं में एलर्जी के सब में गुण हो सकते हैं, लेकिन वो एलर्जी नहीं करती हैं। ये हमारी मानसिक स्थिति और दिमाग के अंदर पूर्व में हुआ रजिस्ट्रेशन होता है। हम जितना ही एलर्जी के बारे में सोचेंगे उतना वो बढ़ता जाता है। हमें उसको भूलना होता है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी क्रिएशन के लिए 5 भौतिक तत्वों का होना अनिवार्य है। उन तत्वों का इम्बैलेंस जब हो जाता है, हम एक चीज को ही बार बार या आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं, तो उस तत्व की अधिकता हो जाती है। ब्रेन में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम काफ़ी समय के बाद भी अगर उसको खाते हैं तो भी वो रजिस्ट्रेशन जो पहले का हुआ है वो काम करने लगता है। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, अपने भोजन को बदलना है। सीजन की हर चीज को कम से कम 2 दिन अगर आप खाते हैं तो उस तत्व की जो कमी है शरीर के अंदर वो पूरी हो जाती है। बाकी दिन आप खाएं न खाएं, पूरे साल सेब खाने की जरूरत नहीं, 2-4 दिन खा लीजिए, सेब के तत्व पूरे हो जाते हैं। तो सीजन की हर खाने की वस्तु जो है, जो निर्धारित की हुई है, बहुत समय से चला आ रहा है और हमारे लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्यप्रद है, सीजन की हर चीज़ को खाना चाहिए। जिस वक्त हम खाना खा रहे हों, हमारा मन क्या कह रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, या हमको नुकसान करेगा। यदि हमारे मन में आ जाता है कि ये नुकसान करेगा, तो वो नुकसानदायक न होते हुए भी हमें नुकसान कर जाता है। तो हमें श्रद्धा के साथ उस भोजन को प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। जिस चीज़ को खाने से हो रहा है, कुछ दिन के लिए उसे अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद तत्वों में फिर से बैलेंस हो चुका होगा, धीरे धीरे उनको फिर से शुरू करना चाहिए। उसको थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में लेते रहना चाहिए। फिर हमारी जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है बॉडी की, वो समझ जाएगी, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा कि ये हानिकारक नहीं है, तो वो एलर्जी करना कम कर देगा। अब हम एलर्जी का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में कैसे करते हैं और कहाँ करेंगे। तो हम रेगुलर सीक्वेंस जैसा हम जानते हैं कि हमको करते रहना है। पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देंगे। हम अपने ये एसोफेगस, दोनों पैरों में आप देख पा रहे होंगे, बाएं पैर में स्टमक का एरिया जो है, स्टमक पर प्रेशर दे रहे हैं हम। पाइलोरिक फ्लेक्सर है ये, स्टमक को जहां हम ले आके हम ऊपर से दें, साइड से दें, नीचे से दबाव दें, हमारा दबाव इस पाइलोरिक फ्लेक्सर की तरफ होना चाहिए। जहां पर हमने इस पैर में छोड़ा है वहीं पर हम दूसरे पैर में दाहिने में जाएंगे तो डियोडेनम का एरिया है। थोड़ा ये छोटी उंगली की तरफ हल्का सा ऊपर उठते हुए, और एक छोटा सा अर्धगोलाकार जहाँ सारे जूसेस, सारे एंजाइम्स इसमें मिलते हैं, छोटी आंत में जाने से पहले उसको करेंगे। छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा दोनों पैरों में करेंगे, फिर पूरी छोटी आंत पर हम ट्रीटमेंट देंगे।
दाहिने पैर में हम इलिस्कल वाल्व से फिर कोलन बड़ी आंत पर ट्रीटमेंट देंगे। ये लीवर के नीचे हैप्टिक फ्लेक्सर कहलाता है, यहाँ पर ये टर्न लेती है, या अंगूठे की तरफ हम जा रहे हैं, और बाएं में फिर अंगूठे की तरफ से बाहर ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर के ऊपर, यहाँ से फिर ये डिसेंड करती है, नीचे की तरफ जाती है। यहाँ से ये सिग्मोइड कॉलन पर भी हम देंगे ट्रीटमेंट। रेक्टम पर दोनों पैरों में देंगे। हेड ब्रेन साइनसिस, किसी भी रोग में हेड ब्रेन साइनसिस पर ट्रीटमेंट देना अनिवार्य है, हर रोग में, क्योंकि ब्रेन ही जो है जहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन है उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो सक्रिय रहें। और जो ट्रीटमेंट हम और ऑर्गन्स पर दे रहे हैं उनका सिग्नल भी ब्रेन को मिलता रहे प्रॉपर। तो हेड ब्रेन साइनसिस को करेंगे, गले को करेंगे, थायराइड और इधर पैराथायराइड पर भी देंगे। और हम अपनी सोच से निकाल दें कि ये चीज़ हमें एलर्जी करती है। जितना हम सोचेंगे उतना हम एक एलर्जी का फील्ड जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और हमारे द्वारा क्रिएट की गई फील्ड हम पर प्रभाव डालती रहती है। तो हमें श्रद्धापूर्वक जो हमारे सामने आए बिना मन बिदकाए उसको खाना चाहिए। जिस चीज़ के खाने से ज़्यादा हो रही हो एलर्जी उसे कुछ दिन के लिए कम करके फिर बीच बीच में उसको हमें खाते रहना चाहिए। तत्वों का जैसे जैसे बैलेंस ठीक होगा, एलर्जन जो काम कर रहे हैं वो कम होते जाएंगे। हम अपने चेस्ट रीजन के सारे ऑर्गन्स को करेंगे। स्टमक को हम लास्ट में ज़रूर करेंगे ताकि गैसेस हमारी ऊपर न रह करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाए। इसी तरह हाथ के ऊपर भी हम ये गले, स्टमक और ये जो हमारे चक्रास हैं यहाँ से हम 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए अंगूठे के बीचों बीच, ये उठे हिस्से के बीचों बीच दबाव देते हुए नीचे की तरफ अब हम जा रहे हैं, बीच वाला चैनल, 2 उंगली इधर 2 उधर। तो इन चक्रास पर भी हम ट्रीटमेंट देंगे दोनों हाथों में। उंगलियों के टिप, जितनी भी हमारी ऊर्जा प्रवाह पथ हैं हमारे 10 ऑर्गन के, या तो उंगली के कोने से शुरू होते हैं या वहां आकर के समाप्त होते हैं। तो ये जो हमारा नाखून के पास का ज्वाइंट है, इस पर हर कष्ट में आप ट्रीटमेंट देंगे तो सारी ही ऊर्जा प्रवाह पथ सक्रिय हो जाएंगे। हेड ब्रेन साइनसिस को हम ऐसे भी दबा सकते हैं। जल का सेवन खाने के साथ कम से कम करें। खाने के बीच में एक एक घूंट करके 2-3 बार पी सकते हैं। खाना खाने समाप्त करने पर 1 आध घूंट पानी पिएं। बाकी लगभग 1 घंटे के बाद हम जितना पानी चाहें पिएं। हमारे पाचन तंत्र पूरी अच्छी तरह से काम करेंगे, और पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करेंगे तो सारे ऑर्गन हमारे ठीक काम करेंगे। आप थोड़े दिनों में पाएंगे कि आपकी ये जो कंडीशन है एलर्जी की वो कम होती जा रही है। मैं एक विशेष पॉइंट की यहाँ चर्चा करूँगा। मध्य की उंगली जो हमारी है, बीच की नाखून का ये निचला हिस्से का जो किनारा है, इसको हम अगर काल्पनिक रेखा से गोल खींच लें, काल्पनिक रेखा, और उंगली का अंगूठे की तरफ अगर इसकी लाइन को लें
तो यहाँ पर आता है, इधर से नाखून के नीचे, और ये हिस्सा बनता है। यहाँ पर हरा रंग लगा लें, आपके पास स्केच पेन होगा या कोई सा हरा रंग लगा लें। ये सभी तरह की एलर्जी में आपको आराम देगा। ये दोनों हाथों पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाखून, आपने देखा नाखून की ही उसी सीध में हम आगे की तरफ आए और अंगूठे की तरफ ये यहाँ पर बीच उसी जगह पर हरा रंग लगाएं। तो ये 5-6 प्रकार की जितनी भी एलर्जी हैं सब में ये आपको आराम देगा। तो हमने देखा कि एक्यूप्रेशर में और अपने खान पान के नियमन के द्वारा हम एलर्जिक कंडीशन से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे ये ठीक होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आने वाले वीडियोज़ में उन पर चर्चा करके निराकरण कर सकें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।